हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेरांडा ईएस यूट्यूब चैनल और मैं शुभम शर्मा, आपका इकोनॉमी फैकल्टी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रीलिम्स ओवर हो चुका है और अब जो मेजर फोकस है वो मेंस की तरफ ज्यादा है। ऐसे में मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोस बनाए जाएं वेरांडा ईएस के थ्रू, जिसमें हम मेंस के टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करें। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जीएस पेपर 3 जिसमें इकोनॉमी शामिल है, उसमें इकोनॉमी का जो ओवरऑल वेटेज है वो लगभग 100 से 120 मार्क्स के बीच में होता है। मतलब 80 मार्क्स या 90 मार्क्स का इकोनॉमी तो प्योरली इकोनॉमी से आता है। एक आध क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें इकोनॉमी साइंस टेक के साथ कोलैबोरेट करे, या इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए चले। तो आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली लैंड रिफॉर्म से है। और अगर आप जीएस मेंस पेपर 3 का सिलेबस देखें इकोनॉमी का, तो बहुत क्लियर कट सिलेबस इकोनॉमी का मेंशन कर रखा है। वहां पे हर चीज बिल्कुल सटीक तरीके से दी हुई है। चाहे आप पहले टॉपिक को बात करें, इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटेड टू मोबिलाइजेशन ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्लानिंग। सेकेंड आप टॉपिक देखें, इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नमेंट बजटिंग, लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर। यहां तक कि यूपीएससी ने हर एक पॉइंट को बता रखा है। ई टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, इन्वेस्टमेंट मॉडल, और कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी। और कई बार ये देखा गया कि क्वेश्चन डायरेक्टली इन टॉपिक से ही पूछ लिए जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी से सीधा ही क्वेश्चन आ गया था, टॉपिक से ही क्वेश्चन आ गया। तो अगर हम हमारे मेंस के सिलेबस को बहुत प्रॉपर तरीके से देखेंगे, तो आपको ये सच में लगेगा कि हाँ, ये बहुत ही वेल क्राफ्टेड है और ये बहुत हद तक हमें मदद करता है हमारी तैयारी करने में और नोट्स बनाने में। तो जो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया। अब ये टॉपिक जो है ये लैंड रिफॉर्म्स में आता है। देखा जाए अगर लैंड रिफॉर्म चैप्टर में, तो उसमें 4 मेजर चीजें हैं। सबसे पहला तो है कि ब्रिटिश टाइम में लैंड रिफॉर्म्स कैसे हुए। तो उसमें परमानेंट सेटलमेंट हुआ, रैयतवारी सिस्टम हुआ, महलवारी सिस्टम हुआ। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, लैंड सीलिंग्स जो थी वो करी गई, टेनेंसी रिफॉर्म्स लाए गए, इंटरमीडियरीज को अबॉलिश किया गया जिसको हम पैरासाइट क्लास कहते थे, और लैंड कंसोलिडेशन किया गया। फिर उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, एवरग्रीन रेवोल्यूशन आता है। उसी बीच में ग्रामदान भूदान मूवमेंट भी आ जाते हैं, जो विनोबा भावे के द्वारा जो था इनिशिएट किया गया। उसके बाद में जो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन। और इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि इसी टॉपिक को आज लेते हैं और डिस्कस करते हैं लैंड रिफॉर्म में। तो ये डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करें करंट स्टेटस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अगर हम बात करें कि लैंड स्टेटस या लैंड रिकॉर्ड्स का क्या स्टेटस है, तो प्री डिजिटल एरा। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, 2015 के बाद से भारत में जो डिजिटलाइजेशन जिस तेजी से बढ़ा है, वो सच में काबिले तारीफ है। चाहे आप फाइनेंशियल पेमेंट्स के कंटेक्स्ट में देखो, डिजिटल पेमेंट्स के कंटेक्स्ट में देखो। आज 2015 से पहले कोई इतना नहीं समझता था क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट करने का, लेकिन आज हमारी इकोनॉमी में वो एक मेजर पार्ट बन चुका है। चाहे सब्सिडी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, चाहे जनधन खाते हो, और उसी में यहां पे लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अगर हम डिजिटलाइजेशन एरा से पहले की बात करें, प्री डिजिटलाइजेशन एरा के चैलेंजेस की अगर हम बात करें, तो चैलेंजेस बहुत बड़े थे। सबसे बड़े चैलेंजेस उसमें क्या था कि लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं वो एक तरह से रजिस्टर्स में मेंटेन थे। अब अगर ये रजिस्टर्स में मेंटेन होंगे, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या? उनको फॉर्ज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज हो सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं या हो सकते हैं मैनमेड एक्टिविटीज या नेचुरल कैलामिटीज से भी। उसके अलावा उनमें मैनिपुलेशन पॉसिबल है, और मैनिपुलेशन की वजह से ये करप्शन को भी जन्म देती है। तो ये सारे मेजर प्रॉब्लम्स थे जो प्री डिजिटलाइजेशन एरा के पहले के थे। लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जिसमें लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन की बात हुई है, उसने कहानी पूरी पलट दी। अब अगर आप देखोगे तो नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो 2008 में स्टार्ट हुआ था, उससे आज अगर हम देखें तो 2024 तक 90% जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटलाइज हो चुके हैं। यानी कि इसमें एक बहुत बड़ी स्कीम सरकार ने लॉन्च की थी, दैट इज रिगार्डिंग टू स्वामित्व स्कीम। इस स्वामित्व स्कीम में क्या है कि आप
कि जितने भी लैंड डिमार्केशन है, लैंड बाउंड्रीज हैं, उनकी 3D इमेजेस होंगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे ये क्लियर कट पता होगा कि ये लैंड किस व्यक्ति का है, लैंड टाइटल किसका है, लैंड ओनरशिप किसकी है। तो कल को अगर वो उस लैंड को सेल करता है या ट्रांसफर करता है तो बहुत इजीली ये पता लग पाएगा कि ये लैंड किस व्यक्ति की है। तो लैंड रिकॉर्ड्स में जो बदलाव आया है इस मॉडर्नाइजेशन एफर्ट से, वो सच में तारीफ के लायक है। अगर हम बात करें इन जनरल कि लैंड डिजिटलाइजेशन के फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लैंड डिजिटलाइजेशन, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लैंड डिजिटलाइजेशन। लैंड डिजिटलाइजेशन के मेजर फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स और मेजर फीचर्स ऑफ लैंड डिजिटलाइजेशन। तो अगर मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा तो यह है कंप्यूटराइज existing land records, computerize existing land records which help in registration and transfer of title। सबसे पहली चीज या सबसे पहला बेनिफिट जो इसका है वो है कंप्यूटराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड रिकॉर्ड विच हेल्प इन रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर ऑफ लैंड टाइटल्स। जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हमारे पास पहले अवेलेबल थे उन सबका हमने कंप्यूटराइजेशन यहां पे किया। दूसरा, डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑल मैप्स, डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑल मैप्स and their integration जितने भी हमारे पास मैप्स थे उन सबका हमने डिजिटलाइजेशन किया। जैसे मैंने बताया स्वामित्व स्कीम में 3D मैपिंग हुई ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। जितने भी हमारे पास मैप्स थे उन सबका डिजिटलाइजेशन किया गया और उनका प्रॉपर इंटीग्रेशन यहां पर किया गया। सर्वे एंड रीसर्वे regarding to land settlement land settlement and their upgradation हम लगातार सर्वे करते गए, रीसर्वे करते गए और उससे क्या होता है, जितना भी जो भी लैंड सेटलमेंट था उन सबका अपग्रेडेशन हुआ और चीजें बेहतर बनती गई। सो उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सर्विस, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल GIS एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सर्वे से का डेवलपमेंट हुआ और इससे कैपेसिटी बिल्डिंग स्किल भी एनहांस हमारे द्वारा करी गई। तो ये मेजर चीजें थी। और अगर हम बात करें, सबसे अच्छी चीज इसमें था कि पब्लिक एक्सेस हुआ, पब्लिक एक्सेस एंड ट्रांसपेरेंसी एनहांस हुई, पब्लिक एक्सेस और ट्रांसपेरेंसी एनहांस हुई, जिससे कि ई गवर्नेंस मैकेनिज्म बेहतर हुआ, चीजें ट्रांसपेरेंट हुई। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स की बात कर लें या सरकार के इनिशिएटिव्स की बात कर लें, ये सब चीजें बहुत प्रॉपर और बेहतर होती गई इस लैंड डिजिटलाइजेशन के वजह से। तो दीज आर द मेजर फीचर्स ऑफ लैंड डिजिटलाइजेशन। अब अगर हम बात करें कि इस लैंड डिजिटलाइजेशन के मेजर अचीवमेंट्स क्या हैं, What are the achievements of these land digitalization, तो ये भी हमें पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इससे ही हमें समझ में आएगा कि क्या क्या अचीवमेंट हासिल हुआ है। क्योंकि आप ये देखिए, सरकार अगर कोई भी चीज लॉन्च करती है, सरकार कोई भी इनिशिएटिव स्टार्ट करती है, तो उससे ये भी पता लगाना जरूरी है कि इससे एक्चुअल में अचीवमेंट कितने हुए, कितने इससे फायदे हुए हमारी इकोनॉमी में। तो अगर लैंड डिजिटलाइजेशन के अचीवमेंट की बात करें तो सबसे बड़ी चीज तो है कि इससे villages are financially empowered. हमारे जितने भी विलेजेस थे
दे बिकम फाइनेंशियली एम्पावर्ड। अब क्या हो रहा है, प्रॉपर डेटाज हैं, हर व्यक्ति के पास में ओनरशिप राइट्स हैं, हर चीज का क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन है, तो इससे फाइनेंशियली एम्पावरमेंट हो रहा है। उस लैंड को कोलैटरल रख के लोन लिया जाता है, उस लैंड को बेचकर जो वास्तविकता में जो ओनर है उसके पास पैसा आ जाएगा। साथ में 90% ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स आर डिजिटलाइज, लैंड रिकॉर्ड्स आर डिजिटलाइज, 90% लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज हैं, विच लेड टू बेटर ओनरशिप, which led to better ownership and title, better ownership and title, better ownership और टाइटल भी आपके पास उससे अवेलेबल होगा। तीसरी चीज आप ये देखिए, पब्लिक पोर्टल्स बनाए गए हैं, पब्लिक पोर्टल्स दैट गिव 24/7 फैसिलिटी। मतलब अब अपने लैंड रिकॉर्ड्स को 24/7 पब्लिक सॉफ्टवेयर से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो। इसके अलावा स्वामित्व स्कीम से, स्वामित्व स्कीम से लगभग 1.5 लाख विलेज मैप्स बनाए गए, विलेज मैप्स क्रिएटेड हैं, क्रिएट हुए यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। और ये सारे 3D मैप्स बने हैं, 3D मैप्स क्रिएट हुए हैं इससे, 3D मैपिंग हुई है इससे। इसके अलावा रिडक्शन इन लैंड डिस्प्यूट, रिडक्शन इन लैंड डिस्प्यूट, लैंड को लेकर जो डिस्प्यूट्स थी वो यहां पे रिड्यूस हुई है, रिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंड डिस्प्यूट्स। उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हुआ है। अब गांव में भी आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब पता है ना कि किसके पास लैंड राइट है, किसके पास ओनरशिप राइट है, तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं लैंड में। तो दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ लैंड डिजिटलाइजेशन। आई होप इट इज बीइंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये सारे अचीवमेंट्स हैं। फिर अगर हम आगे बात करें, इस डिजिटलाइजेशन का बेनिफिट की बात तो हमने कर ही ली, बेनिफिट्स की हम बात हो गई, अचीवमेंट्स की बात हो गई। अब अगर हम बात करें चैलेंजेस इन डिजिटलाइजेशन, इस डिजिटलाइजेशन के मेजर चैलेंजेस क्या है, उससे पहले एक बार ये देखते हैं कि गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स थे, इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग टू दिस। What are the initiatives run by government for digitalization? Initiative of government, initiative of government for land digitalization. Initiative of government for land digitalization. सरकार की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए लैंड डिजिटलाइजेशन को लेके। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। जितने भी, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स थे उन सबको हमने रजिस्टर किया है, नेशनल जेनेरिक लैंड रिकॉर्ड सिस्टम। अब आप देखिए, पहले जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स होते थे वो पेपर फॉर्म में होते थे, लेकिन नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम या लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम से हमने क्या किया, इन सारे लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया। इसको आप डिजिटलाइजेशन लिख लीजिए, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो जितने भी हमारे पास फिजिकल लैंड रिकॉर्ड्स थे, दे आर कन्वर्टेड इनटू डिजिटलाइज सिस्टम। ठीक है, बेस्ड ऑन one nation, one software,
बेस्ड ऑन वन नेशन वन सॉफ्टवेयर, एक नेशन एक सॉफ्टवेयर के बेसिस पे। दूसरा अगर हम बात करें यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको हम पॉपुलरली कहते हैं आधार कार्ड फॉर लैंड। इसको हम पॉपुलरली कहते हैं आधार कार्ड फॉर लैंड। यानी कि जैसे हम सबका आधार कार्ड बना हुआ है ना, ऐसे ही इस यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ये लैंड का आधार कार्ड है। यानी कि इससे हम ये कह सकते हैं कि लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर जितनी भी डिस्प्यूट्स हैं वो सब इससे सेटल हो सकती हैं, वो सब इससे सेटल हो सकती है। फिर बात करें अगर हम स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व स्कीम, अगर स्वामित्व स्कीम की बात करें तो मैपिंग ऑफ 3D मैपिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी, यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो ये वो इनिशिएटिव्स हैं जो सरकार की तरफ से लिए गए लैंड डिजिटलाइजेशन को लेके। दीज आर द इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट दैट विल लेड टू लैंड डिजिटलाइजेशन। फिर अगर हम बात करें बेनिफिट्स, मैंने आपको बता दिया चैलेंजेस क्या क्या है। अब अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है लैंड डिजिटलाइजेशन को लेकर वो है लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, पीपल आर नॉट अवेयर रिगार्डिंग टू दैट। सेकेंड मेजर प्रॉब्लम इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी भी आप देखो तो हमारे यहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ये बहुत ज्यादा है। यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम देख लें, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम देख लें, ये हमारे यहां पे अभी भी एक मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर द मेजर चैलेंजेस एसोसिएटेड हियर। देन लेगेसी इशू, legacy issue and poor maintenance of record, legacy issue and poor maintenance of record। बहुत बार ये देखा गया है कि लेगेसी इश्यूज, लीगल राइट्स को लेकर अभी भी प्रॉब्लम्स हैं और रिकॉर्ड का मेंटेनेंस भी बहुत पुअर है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स अभी भी लगातार बनते रहते हैं, डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट अभी तक प्रॉपर नहीं हुआ है। फिर अगर हम बात करें अनक्लियर लैंड टाइटल्स, अनक्लियर लैंड टाइटल्स, लैंड टाइटल्स स्टिल आर अनक्लियर। भाई आप डिजिटलाइजेशन किसका करोगे? एग्जिस्टिंग लैंड रिकॉर्ड्स का ही तो कर रहे हो। तो जब लैंड टाइटल्स को लेकर ही बेनामी फर्जी ट्रांजैक्शंस हो रखे हैं, प्रॉक्सी ओनरशिप हो रखी है, तो लैंड टाइटल्स को लेकर ही बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न, ऑल्दो हमने यहां पर बोला है कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी भी वो फुल स्केल लेवल पर नहीं हुई है। तो ये सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न अभी भी है। भाई सिस्टम्स भी तो ह्यूमन ने ही बनाए, तो उसमें मैनिपुलेशन भी ह्यूमन ही कर सकता है, ठीक है, प्राइवेसी ब्रीच वहां पर भी हो सकती है। फिर उसके अलावा रीजनल डिवाइड्स, अगर आप देखेंगे भारत के कुछ राज्यों में तो ये बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ, जैसे महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, केरला में, लेकिन भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी तक लैंड डिजिटलाइजेशन उतना प्रॉपर नहीं है। यानी कि अभी भी टेक्नोलॉजी का अभाव कह लीजिए, या ह्यूमन का स्किल का अपग्रेडेशन नहीं हुआ उतना, जिसके कारण ये चैलेंजेस अभी भी परसिस्टेंट हैं। और उसके अलावा कोऑर्डिनेशन फेलियर, अलग अलग मंत्रालयों में कोऑर्डिनेशन फेलियर एग्जिस्ट करता है। चाहे आप बात कर ले मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो कि स्वामित्व स्कीम चलाती है, चाहे आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की बात कर लें, चाहे आप बात कर ले रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की, इन सब में भी प्रॉपर तरीके का सिंक्रोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन उस लेवल पर नहीं है। सो दीज आर द मेजर चैलेंजेस एसोसिएटेड इन डिजिटलाइजेशन। ओके,
नाउ अगर एक केस स्टडी ले हम, आंध्र प्रदेश का एक प्रोजेक्ट है मिभूमि प्रोजेक्ट। एक इंटीग्रेटेड पोर्टल यहां पे बनाया गया है। मिभूमि प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड पोर्टल, मतलब एक प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड पोर्टल हमारे सामने होगा। रियल टाइम एक्सेस, सिटीजन जो है रियल टाइम एक्सेस कर सकते हैं लैंड इंफॉर्मेशन की जब भी वो चाहे, 24/7। इसका इंपैक्ट क्या है कि लगभग लैंड डिस्प्यूट 30% से ज्यादा कम हो गए हैं। और साथ में रेवेन्यू, क्योंकि अगर आप लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन है तो उस पर जो भी आप फीस प्रोवाइड करते हैं ट्रांसफर की या ओनरशिप की, वो सरकार का रेवेन्यू एनहांस करती है। तो इससे रेवेन्यू देखें तो वो 20% तक बढ़ा है आंध्र प्रदेश सरकार का। तो जैसे इस तरह की केस स्टडीज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो जब भी आप यूपीएससी मेंस के एग्जाम को अटेम्प्ट करें, तो आप इस तरह के एग्जाम्पल्स भी वहां पे कोट कर सकते हैं, जैसे आंध्रा का ये मिभूमि प्रोजेक्ट है। फिर अब यहां पर एक चीज और समझने वाली है कि क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है डिजिटलाइजेशन में। दिस इज अगेन, अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि साइंस टेक और इकोनॉमी का भी कोलैबोरेशन होता है बहुत बार। तो यहां पर अब एक चीज बनती है कि टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज हो रही है डिजिटलाइजेशन में। तो दिस ऑल्सो वी मस्ट नो व्हाट ऑल टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड। अच्छा, ये तो कह रहे हैं हमने हेडिंग डाल रखी है, टेक्नोलॉजी यूज्ड इन डिजिटलाइजेशन। सबसे पहले ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सर्वे, जीआईएस मैपिंग, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सर्वे फॉर मैपिंग। ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सर्वे का इस्तेमाल किया जा रहा है मैपिंग के लिए। दूसरा, सैटेलाइट इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो फोटोग्राफ्स या जो आप लैंड डिमार्केशन कर रहे हो वो प्रॉपर हो पाए। तीसरा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, फॉर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स जो है प्रॉपर्ली स्टोर्ड हो। साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल भी यहां पर हो रहा है। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज से क्या प्रॉब्लम होगी कि लैंड रिकॉर्ड्स का जो स्टोरेज स्पेस का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली स्टोर्ड रहेंगे क्लाउड पे, जिससे हमें ये स्पेस का जो प्रॉब्लम है ये खत्म होगा। और पांचवी चीज है मोबाइल ऐप एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी, मोबाइल ऐप एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी। मोबाइल ऐप और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हम कर सकेंगे। सो दीज आर द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन डिजिटलाइजेशन। ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सर्वे का इस्तेमाल, सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए क्लाउड स्टोरेज, और मोबाइल ऐप और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं डिजिटलाइजेशन में। तो these all are the initiatives that is being done used in digitalization। अब अगर एक वे फॉरवर्ड की बात करें कि इस पूरे लैंड डिजिटलाइजेशन को अगर हम बेहतर बनाना चाहते हैं तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर अस, हमारे पास क्या एक बेहतरीन वे फॉरवर्ड है। तो ये वे फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ टू मेक दिस प्रोस्पेक्ट और बेटर, बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डेटा की क्वालिटी पे फोकस करिए, डेटा क्वालिटी टू बी फोकस्ड, डेटा क्वालिटी पे फोकस करना जरूरी है, क्योंकि डेटा क्वालिटी पे अगर फोकस होगा और डेटा अगर प्रॉपर्ली स्टोर्ड होंगे तो उससे रिजल्ट्स बेहतर आएंगे ओनरशिप को लेके, लैंड टाइटल्स, लैंड रिकॉर्ड्स को लेके। दूसरा, लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करिए, इसको लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करिए ताकि अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट या सेटलमेंट को लेकर प्रॉब्लम होती है तो उस पर लीगली बाउंडेड चीजें हो सारी। तो एक लीगल फ्रेमवर्क इसको दिया जाना जरूरी है। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर जा सकते हैं, जहां जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है और गवर्नमेंट के पास सपोर्ट सिस्टम है। तो वी कैन गो फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एज वेल फॉर बेटर रिजल्ट्स। देन सिटीजन्स का एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। जब सिटीजन्स का एंगेजमेंट बढ़ेगा तो अपने आप देखेंगे कि अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है सिटीजन्स में, और टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी
अपग्रेडेशन। जितना टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होगा, जितना टेक्नोलॉजी में हम बेहतरीन बदलाव लाएंगे, उतने ही रिजल्ट्स हमारे लिए पॉजिटिव हमें दिखेंगे। सो दीज आर द वे फॉरवर्ड्स एसोसिएटेड विथ डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस पर्सपेक्टिव से, उनको यहां पर आपके लिए लाते रहेंगे, और उससे आपके टॉपिक तैयार भी होंगे और साथ साथ में मेंस एग्जाम में आपको मदद भी मिलेगी। तो आई होप यू ऑल हैड लाइक दिस सेशन। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और उसके साथ साथ में जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इस पर्टिकुलर सीरीज के बारे में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। Veranda IAS, where your dream becomes reality.